नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? पप्पू रामदास, गांव थबुगड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले सर जी हम देवी देवता की भक्ति करते और साथ साथ कबीर साहब की भक्ति करते थे। और वो उनका वो भजन गायन है वो हम गायन करते थे और संतों के साथ भी रहते थे। और पहले से हम कबीर साहब को एक संत मानते थे। जिस कबीरपंथी संत से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, वो आपको क्या नाम जपने के लिए देते थे? सत शब्द निज मूल है, जपिया मुक्ति होई, ओढ़ पिछोड़ा प्रेम का सुख मिंद्र में सोई, सतसुकृत धारा गिरे बाला वही नूर का नूर है, खुलिया भक्ति का अंकुर, चित मन चित क्रम ब्रह्मसीन, हंसा धरे दूजी दे, कह कबीर साहब धर्मीदास ने ताखों दिया लखाई। ये शब्द में दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज ने हमें लाभ दे रखा है वो कि मेरा कुछ मकान नहीं था। मैंने मालिक से अरदास की कि गुरुजी, पहले ही मैं गुरुजी बोलता और इतना मैं वो कबीर साहब की पहली भक्ति करता था, लेकिन दारू है, ये खाने में मीट वगैरह ये सब खाता था। और जो ये होती थी सत्संग होती थी हमारे यहाँ कबीरपंथियों की, वहाँ सत्संग में जाते तो हम फुल दारू पी के जाके और ये भजन गायन करते थे। इतना हम नशा करते थे और इतना गंदा आदमी था मैं पहले। अब मालिक की शरण में आने से सत्संग सुनते ही ये चीज़ सब त्याग दी मैंने। नशा है, ये गंदा खाना है ये। सर, और क्या लाभ मिले आपको? लाभ, मैं नाम लेने के बाद घर पे था तो मेरा पेट दुखने लग गया। पेट दुखने लग गया तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा भाई अब आपको वो सोनोग्राफी करवानी है। तो सोनोग्राफी करवाई, यह हमारे श्री राम हॉस्पिटल है यहाँ। तो सोनोग्राफी करवाई, फिर घर गया और वापस आया। दूसरे दिन उस डॉक्टर ने दिखाया तो उसने बोला कि आपके पेट में गुर्दे में फंसी हुई 8 mm की पथरी है और इनका तो ऑप्शन होगा जिनका करीबन 35-40 हज़ार रुपये खर्चा लगेगा। तो फिर मैंने घर जाके मालिक से अरदास लगाई, हे मालिक, आपकी शरण में है और फिर भी ये दुख मेरे अंदर, इतने भक्तों के आपने कष्ट निवारण किए हैं और इस दास का भी करो मालिक। तो फिर ऐसे मैंने वो दवा तो ली। फिर रात में सोते सोते इतना दर्द हुआ, करीबन 15 दिन बाद की बात है, इतना दर्द हुआ मैं सो नहीं पाया, उल्टा सो नहीं सकता, सीधा सो नहीं सकता। तो फिर रात में करीबन 2 बजे इतना दर्द हुआ तो मालिक का दरबार रखा है सतगुरु रामपाल जी महाराज का घर में, वहाँ जाके मैंने रात में अकेले दंडोत की। दंडोत करके मालिक से कहा, मालिक आपके दास के इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? ऐसे कह के वापस जाके सो गया। फिर आधा घंटे के अंदर हमको नींद आ गया। नींद आई तो सुबह 5 बजे हमारी नींद जगी एकदम। और मैं बाथरूम में पेशाब करने के लिए गया तो पेशाब करते वक्त 8 mm की पथरी एकदम स्वामी टाइल से जाके टकराई। और मैंने वो लेके, मेरे पिताजी ने नाम ले रखा है, पिताजी ने दिखाई कि ये देखो ये पथरी है और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे एक अरदास लगाने से ही निकाल दी है। तो पिताजी उस टाइम गुरुजी के सामने देख के आंखों में आंसू निकाल के बहुत रोने लग गए। और हमारे वहाँ गांव में भगत जी हैं, उन भक्तों को सारों को मैंने वो चीज़ दिखाई। मैं क्यों, देखो भगत जी ये है। और फिर डॉक्टर को जाके भी मैंने दिखाई कि डॉक्टर साहब आपने बोला था कि ये पथरी 8 mm की है और गुर्दे के अंदर फंसी हुई है, ये तो ऑपरेशन के वगैरह निकलेगी नहीं, ये कैसे निकली? तो उसने बोला कि भाई ये क्या पता, तेरा कोई किस्मत है। इतने लाभ होते हैं। हम क्या एक काम पर जाते थे तो मालिक ने पहली अरदास लगाई कि मालिक आपके दास के पास मोटरसाइकिल है, कुछ 4 व्हील सबके पास है, इसको भी दिला दो। मैंने ऐसे मांग रखा। तो या रेलवे स्टेशन से एक दिन मेरी गाड़ी हिसार वाली निकल गई तो मैं वापस जाता तो एक दुकान वाले के गया, मैं उससे किराना का सामान लेता, उनके पास गया, उनके सामने गाड़ी खड़ी थी। उसने, मैंने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है भाई? कि ये तो हमारी नहीं है, ये किसकी है? हमारी तो पीछे पड़ी है। तो मैं क्या, गाड़ी हमको भी लेनी है। क्या, ले लो, देख लो। ऐसे ही, पैसे भी नहीं थे। फिर गया और बोला देख के मैं गाड़ी ठीक है ले लूँ। तो उस टाइम मैंने उनको 20,000 रुपये दिए, बाकी के पैसे मैं क्यों घर से लेके आऊँगा। वापिस गया, घर जाके पैसे लेके आया
और उनको पैसे दिए और गाड़ी लेके घर गए। और उनके बाद में गाड़ी ने मैंने करीबन साल पर वो रखा। फिर काम पे जा रहे थे सुबह सुबह, तो एक छोटा भाई है, मैंने कहा उनमें भी नाम ले रखा है। उन्होंने कहा भाई तू रोजाना रोजाना साथ चलता है और ये गाड़ी सीख ले। तो रोड पे मैंने साइड में रोका और 3 जने थे उस गाड़ी के अंदर, एक मजदूर था और 2 हम मिस्त्री थे। तो उसने थोड़ी गाड़ी चलाई, आगे घोड़ी थी, घोड़ी में मैंने उसने कहा एकदम थोड़ी धीरे कर ले, वो कहा नहीं कुछ नहीं होगा चलन दो। तो फिर वो गाड़ी एकदम ऐसी पलटी, तो रोड पे इतनी रगड़ी जी, करीबन 70-80 मतलब फुट रगड़ीते हुए एकदम वही उल्टी होके उसने 3 पलटी खाई, गाड़ी ने 3 पलटी खाई। और हम एकदम सुरक्षित, हम चूहा की तरह वो कांच के बाहर निकले और ऊपर देखे मैंने यार गाड़ी के चक्के ऊपर कैसे। फिर तीनों ने देखे कि सारे तीनों भी बाहर, और मेरे जेब में वो बेर थे, वो बेर चबा रहा हूँ मैं, गाड़ी देख रहा हूँ। और उनको ऐसे करके सीधी की और मैंने कहा किसी के लगी तो नहीं, किसी के नहीं लगी, गुरुजी की मैं फोटो लगी है, वो फोटो ज्यों की त्यों। और मैंने वहाँ स्टार्ट करी, बैग लगाया, गाड़ी एकदम चढ़ गई। सामने से आए और क्या यार गाड़ी के इनमें से कितने मतलब खत्म हुए हैं। मैंने कहा एक नहीं है 3 हो, और तीनों भी एकदम ठीक ठाक है। गाड़ी की देखी हो आप तो देखे इसमें कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ से मैं गाड़ी एकदम स्टार्ट करके लाया और जोधपुर लाके मिस्त्री के पास रखी। 35,000 रुपये का उनका खर्चा आया। गाड़ी रख के 11 बजे वापस साइड पे जाके पूरे दिन काम किया और दूसरे उस घरवाले की गाड़ी लेके मैं घर गया। ये लाभ हुए। और एक मेरा बच्चा है छोटा, ये मैं काम पे था तो इन्होंने क्या, एक दीवार पे स्कूल से छुट्टी होने के बाद दीवार पे दौड़ते दौड़ते ये वहाँ से डिगते ही इनका हाथ यहाँ से टूट गया। तो मेरी माताजी वहाँ से लेके पिताजी के पास गई, तो पिताजी ने देखा हाथ ऐसे किया कि इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ जा रहे थे। तो फिर वहाँ से मुझे फ़ोन किया, मैं आया और वहाँ वैद्य थे उनके पास ले गया। उन वैद्य ने ऐसे खाँच के ऐसे कर दिया। फिर बोला कि भाई अब तो इनको क्या है। रात नाइट में घर रुका और बच्चा सो रहा था, बच्चे को डर था मेरा कि ये शायद मुझे पीटेंगे। तो पिताजी ने कहा अब इनको मेरे पास सुला दूंगा। तो ये वहाँ सोए तो सुबह उठे और इसने बोला कि मुझे पता नहीं, मेरे मतलब ऐसे बोलते मारते थे, मतलब सारी रात कौन आदमी मेरा हाथ में ये मार रहा था, हाँ मालिश की। फिर वहाँ से बोला कि अब डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास गए और एक्सरा करवाया तो एक्सरे में ये दोनों हड्डियाँ थी इतनी मतलब छोटी थी, बारी मतलब दूरी पे। डॉक्टर साहब ने बोला यही श्री राम वाले डॉक्टर साहब। तो इसने बोला कि भाई 40,000 रुपये का खर्चा लगेगा और 3 दिन में हमको आपको एकदम तैयार कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, एक बार मैं घर जाकर आता हूँ, वापिस रुकना नहीं। बोला अरे यह बच्चा है और इस बच्चे की कसर पड़ जाएगी और आगे मतलब कमजोर हो जाएगा। घर जाके अरदास लग गई आश्रम में सतगुरु रामपाल जी महाराज के। तो ये बच्चा वहाँ गए और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और वो बच्चा भी अब मेरे साथ में है। उनको भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इनके हाथ ऐसे टूटे थे और ये दोनों तरफ से एक्सरे अब मैं साथ में लाया नहीं, एक्सरे में ऐसे हड्डियाँ हुई। और फिर कई दिन में तो यहाँ कोई गांठ सी लगती थी, अब एकदम क्लियर है, कोई गांठ नहीं है। फिर मैंने वो वैद्यों से भी दिखाया, कोई नजर नहीं आता है, यह एकदम ये से हाथ टूटा हुआ था। ये लाभ हुए भगत जी में, और छोटे मोटे लाभों की तो कोई गिनती नहीं है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो सर जी मैं क्या संदेश देता हूँ, इस दास की तरफ से सभी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब इस संसार में सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं और ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा। और ये अगर जो ये एक बार अवसर निकल गया तो फिर ये पशुओं की जोनी में जाओगे और फिर ये कोई भक्ति नहीं होगी। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर जी।